हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। लोकेशाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 गणित अभ्यास 3.4 के सभी क्वेश्चन करते हैं, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है आज। एक एक चीज़ अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा, बेहतर कॉन्सेप्ट की तरीक़ा से, बेहतर लैंग्वेज में। जो बच्चे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ताज़ा वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, आज के बाद अब 3.4 को कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीक़े से आपका ये सेशन होने वाला है। जो बच्चे बस चैनल पर जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और लाइक भी कर दीजिएगा, और बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। ठीक, हम कमेंट में भी पढ़ाते हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं हम उसके हिसाब से वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, यानी कि इस एक्सरसाइज को मैं इतना आसान विधि से बताऊँगा, इतना आसान विधि से बताऊँगा कि शायद ही आप YouTube पर सर्च करके देख लेना, कोई भी वीडियो, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बस आपको क्या करना है, एक प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न, दो प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न आप ऑटोमेटिक ही देख लोगे, क्योंकि मैंने ट्रिक ही ऐसी है इसमें। इतना आसान विधि से समझा रहा हूँ आपको, एक भी चीज़ बाहर से बिल्कुल नहीं बताऊँगा। जो क्वेश्चन में है उसी के हिसाब से आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार, देखिए ऐसा बताने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर। और देखिए, एक दो बातें मैं आपको और बता दूं। एक हमारा चैनल है माइंड मेथड, माइंड मेथड यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल का क्या नाम दूसरे का, माइंड मेथड। ठीक है, तो उस पर आप जाइएगा। यदि आप किसी को भी एक क्वेश्चन के 2, 3, 4, 5, 6 तक मेथड आपको देखने हो तो उस चैनल पर चले जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मेथड ही बताएंगे। ठीक है, मगर आपको एक ही सवाल को 3-4 मेथड से और हल करना सीखना चाहते हैं तो हमारे माइंड मेथड यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चैनल हमारा माइंड मेथड यूट्यूब चैनल। ठीक, हमने अभी चैनल बनाया है, आप उस पर जा सके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट बुक हम उसको माइंड मेथड यूट्यूब चैनल के नाम से ही अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में हमने एक चैप्टर एक कंप्लीट होने वाला है उस पर। ठीक, तो आज हो जाएगा अपना 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर को जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको, तो आप उस समय पर देख लेना। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट बुक को मैं माइंड मेथड यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा। एक से अधिक मेथड देखने के लिए हमारे उस चैनल पर जाइएगा। ठीक, और दूसरी बात अपनी ये हो जाएगी, क्योंकि जो जितने भी इस प्रश्नावली में आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं, फॉर्मूले लगेंगे, मैं उन फॉर्मूलों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। ठीक है, दूसरी बात हमारी ये थी। तो देखिए, मैं सबसे पहले फॉर्मूलों पर चलता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले इस प्रश्नावली में लगने वाले हैं। केवल कुछ नहीं, आपको 2 फॉर्मूला ही इसमें लगेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, केवल 2 फॉर्मूला। और इतनी आसान विधि से बताऊंगा कि इस चैनल को आप छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत ही आसान विधि से बताने वाला हूँ। देखिएगा, एक एक चीज़, एक एक डाउट, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, विलोपन विधि। सबसे पहले मैं विलोपन विधि का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि हम क्या करते हैं, विलोपन विधि हम देखिए हम क्या करते हैं। विलोपन विधि में हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, इसमें देखिए, इसमें विलोपन विधि में समीकरणों को समान करना पड़ता है। जैसे कि 2x + 3y = 4 है। जैसे कि मान लीजिए 2x + के 3y बराबर, यहाँ में कभी कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए, और दूसरे समीकरण हो जाएगी 3x + के 2y बराबर कितना, 2 कर दूँगी इसी। ठीक है, तो इसमें कोई सी भी समीकरण को एक को पूरा कर लीजिए। समीकरण को क्या कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आपकी इच्छा तो चाहे इस चीज़ को पूरा कर लीजिए, चाहे इस चीज़ को आप बराबर कर लीजिए। पूरे का मतलब मेरा बराबर से। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देखिए जब बराबर कब होगा, देखिए यदि मैं इस समीकरण में मैं यदि x के मान को बराबर करूँगा, यानी कि x की जगह मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसमें 3 से गुणा कर दूंगा, और इसमें कितने से कर दूंगा मैं, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर अपनी 2 है। ठीक है, तो इन समीकरणों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 में। देखिए, मुझे इस जगह यदि मैं x के मान में बराबर करता हूँ, ये तो यहाँ x की यहाँ पे मुझे यहाँ इस 2 का पहाड़ा बराबर करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँ, तो मैं 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लूँ, मैं 3 बार पढ़ लूँ, तो जब भी तो मुझे 6 मिलेगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अब इसमें मैं किससे गुणा करूँ, इस 3 में मैं किससे गुणा करूँ जो मुझे 6 मिल जाए। तो इसमें मैंने 2 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा था, 3 बार पढ़ा था, जब भी तो मुझे 6 मिलेगा।
अब मैं इस 3 में किससे गुणा करूँ जो मुझे कितना मिल जाए, 6 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें मैंने 6 बना लिया तो इसमें मैंने जब 6 बना लिया, समीकरण नंबर 1 में मैंने 6 बना दिया यहाँ पे, तो समीकरण नंबर 2 में भी मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। जब 6 बनाने के लिए मुझे 3 तो पहले अवेलेबल है, तो क्या चाहिए मुझे, 2 और चाहिए, कहाँ वो तो मैं 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा तो 6 हो गया। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जब x यहाँ पे है तो x यहाँ पे भी लगा दिया, x यहाँ पर तो यहाँ पे भी मैंने x लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा यहाँ पर इस प्रकार से। जब घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बस y यहाँ से y और y क्या हो जाएंगे दोनों, ये भी घट जाएंगे। तो यहाँ से 3y में से जब 2y निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1y बच जाएगा। इस प्रकार से 1y बच जाएगा, और यहाँ पे मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम x और y के मान निकालते हैं बराबर करके, ठीक है। तो आपको कुछ भी इसमें नहीं करना, केवल x के चाहे y के मान बराबर कर लीजिए, चाहे आप x कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसमें इस प्रकार से इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें दी गई समीकरणों में किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, देखिएगा मैं किसी बोल कर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिए। ये कह रहा है इस विधि में, क्या विलोपन विधि में लिखिएगा, इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करना पड़ता है, समान करना पड़ता है या समान बनाना पड़ता है, ठीक है। किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए चाहे ये 2 राशि हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इसमें से मैंने इस चीज़ को आपको पूरा बराबर करके दिखाया है। जहाँ आप इस चीज़ को बराबर कर लीजिए तो बराबर हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है। तो करना पड़ता है। अतः इन गुणांकों को समान बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि भी कहते हैं। क्या, गुणांकों को समान बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि कहते हैं इस विधि को। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वाली जो आपकी जो दूसरी वाली विधि कौन सी जाएगी, विलोपन विधि होगी, प्रतिस्थापन विधि। क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करते हैं। अब मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि में मैं क्या करूँगा, देखिए ये माने समीकरण नंबर 1 है, मैं समीकरण नंबर 1 से क्या मानूंगा, मैंने समीकरण नंबर 1 से इसमें मैं x का मान निकालूंगा, चाहे आपकी इच्छा देखिए x से या y से। देखिए प्रतिस्थापन विधि, मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि, इस चीज़ को मैं काट के यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में चलता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, ये क्या प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि जो भी है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से मैं x का मान निकालूंगा, x का निकाल लीजिए, चाहे आप y का निकाल लीजिए। इस x के मान को निकाल करके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यदि आप यहाँ से y का समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल कर काम रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, तो वहाँ से y का मान मिल जाएगा, ठीक। अब जब समीकरण नंबर आप चाहें तो इस चीज़ को कहाँ में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 से चाहे y का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए। तुम्हारी इच्छा होती है चाहे x का मान निकाल लीजिए पहले से, चाहे y का मान निकाल लीजिए। रखना कहाँ पे है, दूसरी में। यदि चाहे समीकरण नंबर 2 से x और y का मान निकालो तो कहाँ पर रखनी होती है, पहली में रखना होता है, ठीक है। तो ये इसके 2 फॉर्मूले आप मान सकते हैं, इस चीज़ क्या मान सकते हैं, इसके फॉर्मूले मान सकते हैं, ठीक है। आप जो भी मैंने आपको बताया है उस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना पर, ठीक है ना। आपको बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन चलता हूँ मैं, देखिए पहले क्वेश्चन को। अब यदि आप इन क्वेश्चन को करोगे तो आपके समझ में और भी आसान विधि से आपकी समझ में आ जाएगी ये विधि, ठीक है। तो देखिए प्रश्न अपनी किताब का यही का हो जाएगा। ये कह रहा है 3.4 में निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो इसमें समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बता रहा है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए पहला सवाल है x + के y = 5। तो यहाँ से पहले का पहला सवाल हो जाएगा x + के y = कितना, 5, ठीक। x + के y = 5। यह देखिएगा मैं यहाँ से नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा सवाल को यहाँ से लिख लेता हूँ, देखिएगा। तो देखिएगा ये मैंने सवाल आपके सामने छाप लिया है, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाई कीजिए आप प्रतिस्थापन विधि, या मैं बाई नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लिख देता हूँ। प्रतिस्थापन में विलोपन विधि ले लेते थे पहले, विलोपन विधि, विलोपन विधि विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे बताइएगा। विलोपन विधि में हम क्या करते थे, समीकरणों को पहले नाम दे दूंगा, देखिएगा x + के y - के 5 = कितना, 0। समीकरण नंबर भी 1 हो जाएगी, ठीक है। या आप या इस चीज़ को क्या लिख देंगे, बराबर यहाँ पे कितने दिखा देंगे आप,
जैसे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी, ठीक है। समीकरण नंबर पहली होगी और यहाँ पर दूसरी हो जाएगी अपनी 2x माइनस के 3y बराबर कितना 4। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी अपनी ये दूसरी वाली समीकरण जो थी ऊपर मैंने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। अब बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया इसे। समीकरण नंबर पहली इस दे दिया, समीकरण नंबर दूसरी दे दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि देखिए बराबर करने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। चाहे तो आप एक्स का मान बराबर कर लीजिए इसको, चाहे आपको इसका मान बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें एक्स और वाई के दो मान बराबर करने पड़ते हैं, दोनों में दो बराबर नहीं करते, एक बराबर करना पड़ता है। चाहे आप एक्स का मान बराबर कर लीजिए, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो एक्स का मान बराबर हो गया। अब जब इस जगह आप 2 लगा दोगे तो यहाँ पे कितना वाई का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। वाई का मान बराबर हो जाएगा, ठीक। आपको एक बात छोटी सी बात और ध्यान रखनी, देखिए आसान करने के लिए, ठीक है, आसान करने के लिए यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यदि मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पर माइनस है अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आपको अधिकतर जब यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर प्लस हो या यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बराबर करना होगा इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको निशान चेंज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, जबकि मैं आपको दोनों ही तरीका बताते चलूंगा, मगर मैं आपके अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या आप देखिए किसी को भी बराबर कर लीजिए, आपको नहीं पता कि क्या करना है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इनमें से किसी भी एक को, चाहे आप इस चीज़ को बराबर कर लीजिए कि इस चीज़ को मैं बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। मुझे एक्स की यहाँ पर मुझे क्या लगाना है जो दोनों एक से बन जाए, तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ में 2 लगाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा यू समीकरण नंबर 1 में, यू जो समीकरण नंबर 1 में मैं क्या कहूँ जो एक जैसा हो जाए, तो समीकरण नंबर 1 में मुझे यहाँ पर 2 लिखना है। जब 2 लिखना है तो मैं लिख दूंगा 2, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण नंबर इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा पूरी में 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो गया प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और बराबर कितना 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये समीकरण हो जाएगी अपनी। अब ऐसे ही समीकरण नंबर इस चीज़ को तो मैं ऐसे का वैसे की छाप दूंगा ज्यों का त्यों, ठीक है। -3y और बराबर कितना 4। ये नीचे वाले समीकरण को मैं गुणा करने 2 से गुणा करने पर, तो 2 से मैंने इसमें गुणा कर लिया हमने। जब गुणा कर लिया तो अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर नहीं घटाने पर। क्यों घटाने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि मुझे ये दोनों आपस समान हुए। यदि देखिए ये दोनों आपस में मान लीजिए ये दोनों समान हो जाते तो मैं लिख देता जोड़ने पर, यहाँ पर क्या लिख देता मैं जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देता जोड़ने पर। कौन से समान हो जाते, जब ये समान हो जाते, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर यदि मुझे देखिए फिलहाल में तो कौन से समान हुए, ये दोनों समान हुए। जब ये दोनों समान हुए हैं, जब मुझे काटने के लिए, जब दोनों के नीचे कैसा चिन्ह, दोनों के सामने कौन सा चिन्ह, प्लस प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह तो हम काट नहीं सकते, कट कब, जबकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस कब होगा, जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे, तब यहाँ पर सॉरी जोड़ने पर नहीं घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं ना ये चिन्ह, तो ये चिन्ह ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। पहला चिन्ह तो हमें बदलना पड़ता है, मगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस के हिसाब से क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा ना करके मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ, इस वाले समीकरण में मैं 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। 3y हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए 3y। तो यहाँ पर माइनस पहले ही है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर प्लस चाहिए, ठीक है। जब मैं जोड़ने पर लिखूंगा, जब मैं जोड़ने पर यहाँ पर लिखूंगा तो ये दोनों बिल्कुल समान हो जाएंगे, तो तब ये कट जाएंगे। तब मैं यहाँ घटाने की जगह क्या लिख दूंगा, मैं जोड़ने पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर जोड़ने पर लिखता, ठीक है। तो मगर फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर कितना था केवल y था, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे क्या जाएंगे कट गए, जब कट गएंगे तो यहाँ पर कितना देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है। ये वाले माइनस की चलेगी नहीं। अब इस प्लस के 3 है, ये प्लस के दिए तो कितना हो जाएगा प्लस के 5y हो जाएगा, ठीक बराबर। अब यहाँ से कितने बच के बचाएगा भाई, यहाँ से बच जाएंगे तुम्हारे 6, क्योंकि 10 में से जब 6 गए, 10 में से जब तुम्हारे 4 जाएंगे 6 बचेंगे। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान तो अपना निकल कर आ चुका भैया ये, ठीक। मैं लिखूंगा y का मान समीकरण नंबर कितने में 1 में रखने पर एक में रख दीजिए भाई। ये कौन सी अपनी ये वाली, तो ये वाली समीकरण नंबर 1 अपनी ये वाली। तो यहाँ पर x प्लस y के स्थान पे कितना, y के स्थान पे क्या रखेंगे हम देखिए y बराबर 6/5, 6/5 बराबर 5 अपना बचा ही है। अब यहाँ से देखिएगा
आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए एक्स अपना हुआ सही है, बराबर 5 भी हुआ सही है। ये प्लस का था तो उधर जाकर क्या आएगा, माइनस कर दिया 6/5। 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूँगा यहाँ से, तो 5 पंजे 25 हो गया तुम्हारा, और माइनस के 6 का ना 6 हो गया, और बटे नीचे से तुम्हारा 5, तो यहाँ से कितना हो गया बताइएगा। 25 में से जब आप कितना निकालोगे, 6 निकालोगे, बताइए कितना बचा भाई। 25 में से आप 6 निकाल लेंगे तो कितना बच गया 19/5। एक्स का मान ये होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आप कैसे कैसे करा मैंने, ये यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने मान देखिए कहाँ पर रख दिया, इसमें रख दिया। ठीक, जब मैंने इसमें रखा तो ये 5/y के स्थान पर क्या रहा, 6/5 रखा मैंने, तो ये 6/5 यहाँ पर कहाँ था, ये प्लस का तो उधर जाकर माइनस का हो गया। मैंने कैंची गुणा कर लिया, 5 पंजे 25 है, 6 का ना 6। जब आप इसमें 25 में 6 निकालोगे तो 19 और नीचे 5 बचेगा वैसे। ठीक है, एक्स का मान ये आएगा अपना। देखिएगा अब इसका ही दूसरा रूप देख लीजिए। इसमें कितने सा है समीकरण नंबर, इसमें मैं कौन से में समीकरण नंबर देखिएगा, समीकरण नंबर कौन से में बताइएगा, समीकरण नंबर इसी में। देखिए जब तो मैंने ये दो लिया था, अब मैं देखिए बराबर कर लेता हूँ इस चीज़ को। मैं लिखूँ समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके गुणा करने पर लिख दूंगा टेबल। ठीक है ना, गुणा करके मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जोड़ने पर भी घटाने पर जोड़ने पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों के जब किसी सवाल में प्लस माइनस मान लीजिए यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होते तो तब भी मैं जोड़ने पर लिखता, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर भी तो मैं तब भी जोड़ने पर ही लिखूंगा। ठीक है, तो मैं 1 में गुणा कर लेता हूँ यहाँ पर 3 से, तो 3x प्लस के 3y बराबर कितना 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये तो तुम्हारा नीचे वाली समीकरण सेम छप जाएगी, माइनस के 3y, ये माइनस के 3y है, बराबर कितना 4। अब मैं क्या करूँगा, जोड़ने पर यहाँ पर मैं लिखूँगा, जोड़ने पर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर तो तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा जब मैंने जोड़ने पर लिखा तो चिन्ह तो कुछ बदलेगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी कितना तुम्हारा बताइएगा, जोड़ने पर क्या बताइएगा भाई, जोड़ने पर क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर जोड़ने पर तुम्हारा क्या है, चिन्ह की प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। जब जोड़ने पर लिखोगे तो यहाँ से कितना तुम्हारा, ये तो तुम्हारा कट जाएगा, और ये कितने होगा तुम्हारा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो कितना 5x बराबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 19। 14 और 5 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 19। ये x गुणा में तो क्या पहुँच जाएगा भाग यानी कि 19 बटे कितना 5। तो x का मान तुम्हारा ये हो चुका है। ठीक है, क्या जोड़ने पर कोई चिन्ह भी नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर क्या नहीं होता, चिन्ह नहीं बदलते, बिल्कुल भी चिन्ह प्रॉपर्टी सेम का सेम छप जाती है। ठीक है, मैंने जोड़ने पर लिखा तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर क्या चिन्ह नहीं बदलते, वैसे का वैसे रह जाता सवाल। अब एक्स के मान को आप समीकरण नंबर कोई से में रख दीजिए। देखिए 1 में रख देता हूँ, चाहे 2 में रख लीजिए, आपकी इच्छा होती है, चाहे कोई से में रख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूँ क्योंकि मुझे आसान है, यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि आसान तरीका इसमें ही होगा। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर कितना 19 बटे कितना बताइएगा 5 प्लस के y बराबर कितना 5। ठीक, y बराबर 5 माइनस के 19/5। कैंची गुणा करके देखिएगा, आप कैंची गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25 माइनस के 19 और बटे कितना सा 5। अब यहाँ से x बराबर कितने बच गए, यहाँ से 6 बच जाएंगे अभी। ठीक है ना, क्या बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, नहीं हाँ यहाँ पे 6 ही बच जाएंगे, और बटे 5। ठीक है, तो y का जो मान अपने ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोनों के मान क्या आ रहे हैं तुम्हारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन सी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने आपको विलोपन विधि तो बता दी है, अब प्रतिस्थापन विधि अब देखिएगा। ठीक है ना, ये तो अपनी कौन सी थी, ये विलोपन विधि थी। अब प्रतिस्थापन विधि देखिए, मैं लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि में लिखूंगा x प्लस के y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 होगी, ये वजह 2x माइनस के 3y बराबर 4। समीकरण नंबर अपनी हो जाएगी। मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, एक कौन सी अपनी ये वाली, x प्लस के y बराबर 5। अब यहाँ पर x बराबर y बराबर कितना, x बराबर कितना, ये हो चुका अपना। देखिएगा यहाँ से तुमने क्या करा, ये y प्लस में थी तो दर्जा क्या होगी माइनस में होगी। ठीक है, यहाँ से मैंने x का मान मैं लिखूंगा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक कौन सी ये वाली है अपनी, सॉरी 1 में नहीं 2 में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे 2 में रखेंगे। ये मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 से मैंने x का मान निकाल लिया।
तो मैंने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। यदि आप 2 से समीकरण नंबर 2 से एक्स का मान निकाल लेते तो 1 में रख देते, ठीक है। अब देखिएगा 2 कौन सी है वाली, तो यहाँ पर 2 अपना ये ऐसे ये गुणा, इस एक्स के स्थान पर मुझे क्या रखना है, 5 माइनस के वाई मुझे रखना है, 5 माइनस के वाई रखना है। माइनस के 3 वाई अपना वैसे ही है, बराबर 4 भी अपना वैसे ही है। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 2 पंजे 10, माइनस के 2 वाई, माइनस के 3 वाई बराबर 4, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा माइनस के 5 वाई, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। अब ये देखिएगा बराबर 14, सॉरी 14 नहीं, वो 4 और माइनस के प्लस का उधर जाएगा, माइनस के कितने हो गए 10। तो यहाँ से माइनस के 5 वाई बराबर, माइनस के 5 वाई बराबर, यहाँ से माइनस के कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। माइनस से तुम्हारा माइनस गया, ठीक है। वाई बराबर कितना, 6/5, ये गुणा में तुम्हारे काम पहुँच गए भाग में। ये आएगा अपना निकल का वाई का मान, देखिए 6/5, ठीक है। इस 6/5 को कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तुम्हारी इच्छा होती है, ठीक है। मैं 1 में ही रख देता हूँ, आसान पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा एक्स का नहीं वाई का, ये वाई का तो मान है, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या रखने पर, तो इस एक्स प्लस वाई के स्थान पर कितने बाद 6/5, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा 6/5, 6/5 बराबर 5, ठीक। एक्स बराबर 5 और माइनस के 6/5, तो यहाँ से कैसे गुणा कर लूँगा, तो 25 माइनस के 6/5, तो यहाँ से कितना बचेगा 19/5 बच जाएगा, ये अपना एक्स का मान 19/5। नेक्स्ट खंड इसका, तो देखिए सबसे पहले कौन सी विधि से करते हैं, फिर विलोपन विधि, क्या विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या कहती है अपनी, 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो गया अपनी। 2x प्लस के माइनस के 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी अपनी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। देखिए यदि मैं समीकरण नंबर इसमें, समीकरण नंबर 1 में, देखिए आपकी इच्छा होती है समीकरण नंबर 1 में, यदि मैंने क्या बताया, यदि यहाँ पर माइनस और प्लस हो तो दोनों समीकरण में हम इसी को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या, किस में 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ूँ, जब तक 4 ना जाए, तो 2 बार पढ़ लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण नंबर, देखिएगा मैं यहाँ पर 4 करने के लिए, यहाँ 2 है, मान लीजिए क्वेश्चन की ये 2 है, मुझे यहाँ पर 4 करने के लिए मैं किससे गुणा करूँ, तो 2 से तो करूँगा। तो मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 में तो कर रहा हूँ मैं, 2 समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके, ठीक है। जोड़ने पे लिखूंगा या घटाने पे लिखूंगा, आपसे पूछता हूँ, ठीक है। आप हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर लिखूँ या घटाने पर लिखूँ, देखिए यदि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो, यदि माइनस प्लस यहाँ पर भी होता तो हम जोड़ने पर लिखते, चाहे यहाँ पर हो तो यहाँ पर होता, ठीक है ना। तो यदि प्लस माइनस सवाल में पहले ही दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3x पहली वाली को मैं सेम छाप देता हूँ, 4y बराबर 10 मैंने सेम छाप दिया, ठीक। अब मैं इसमें समीकरण नंबर 2 में 2 से करूँगा इसमें, तो यहाँ पर जाएगा कितना, 2 दूनी 4x हो गया, क्योंकि यहाँ में 4 हो जाएगा, और माइनस के कितना 4y और बराबर कितना 4। देखिए यहाँ पर गुणा करने के लिए मुझे इस पूरी में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि प्रसाद मैंने एक गांव को बांट दिया, तो प्रधानी पे मैं इलेक्शन पे खड़ा हूँ, मैं यदि मैंने प्रसाद एक गाँव में बांट दिया, सभी में मुझे बांटना पड़ेगा। इसका नियम ये है, यदि मैंने यहाँ पर क्या गुणा कर रहा हूँ तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी पूरे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जोड़ने पर लिखा था, तो जोड़ने पर लिखा था तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये कट गया तो कितना हो गया, 4 और 3 7x हो गया। ऐसा ही तुम्हारा बराबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक। इससे कितनी बार गया, ये 2 बार गया, तो x का मान कितना जाएगा अपना 2, x का मान 2 हो गया। मैं लिखूँगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में मैं यहाँ पर रख दूंगा, 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, एक्स का मान क्या में रखूँगा मैंने, 2 में 1 में रखने के लिए कह रहा हूँ, तो 3 गुणा ये वाला जो 3 है तुम्हारा, देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो 3 है अपना, और यहाँ एक्स के स्थान पर कितना रखवा रहा है 2, तो 2 मैंने वैसे रख दिया, प्लस के 4y बराबर 10 हो जाएगा अपना 6 प्लस 4y बराबर 10, ठीक। अब यहाँ से 4y बराबर 10, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस के 6, ठीक। यहाँ से 4y बराबर कितना 4, 4 से 4 कितने बार में आया है, वो एक बार में चल जाएगा, ठीक है। इसका मान ये आ चुका है, ठीक है। तो देखिए अब प्रतिस्थापन विधि देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि,
यहाँ पे विलोपन की जगह आप प्रतिस्थापन विधि लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ ये प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर डाल लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समीकरण करी कराई मिल रही है, इसलिए मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 से। तो एक क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 10, ठीक। अब यहाँ पर 3x बराबर 10 माइनस के 4y, ये प्लस का था तो उधर जाकर माइनस का हो गया। अब ये x बराबर कितना 10 माइनस के, या चलो ऐसी कर लेते हैं 10 माइनस के 4y, और ये प्लस गुणा में तो टाइम पहुँचेगा तुम्हारा भाग में, ठीक है ना। इस वाले जो मान को मैं समीकरण नंबर कौन से कर दूंगा, मैं लिखूँगा x का मान समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। 2 कौन सी है भाई अपनी, ये वाली है। इस x के स्थान पर आपको इस वाले x के स्थान पर ये चीज़ रखनी है, ये वाली चीज़ रखनी है, यानी कि कितना 2 गुणा इस x के स्थान पर 10 माइनस के 4y बटे नीचे से 3। मैंने इस x के स्थान पर क्या रख दिया, मैंने क्या रख दिया बताइएगा, ये चीज़ रख दी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। माइनस के 2y भी वैसे बराबर 2 भी वैसे ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिएगा इसके अंदर गुणा कैसे करते हैं, तो 10 दूनी 20 हो गया तुम्हारा, 10 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। अब इसकी गुणा इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वैसे ही है, ये कितना हो जाएगा 8y, ठीक। और नीचे से कितना चल रहा है अपना 3 चल रहा है, ये माइनस के 2y बराबर कितना 2, ये हो गया अपना। अब यहाँ से फिर देखिएगा अपना इतना हो चुका है अपना, तो देखिए मैंने इसके अंदर गुणा कर दिया और बाकी नीचे का वैसे वैसे छप गया। अब यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 1 बटे करके मैं इसके साथ में गुणा कर दूंगा, कैंची इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, ठीक है ना। तो देखिएगा ये तो वैसे वैसे जाएगा, नहीं कि 20 और माइनस के 8y बराबर, माइनस बराबर नहीं माइनस है, ये तुम्हारा माइनस है, रहेगा 6, 3 दूनी 6y, 6y बटे नीचे से तुम्हारा कितना 3, नीचे के नीचे करेंगे 3 का 3 हो जाएगा, बराबर चल रहा 2, ठीक। 1 बटे करके फिर भी कैंची गुणा करूँगा तो इतना हो जाएगा बताइएगा 20, तो बनो बस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 14y बराबर कितना 6, ठीक है ना। इसकी मैंने इसके साथ कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसके साथ करूँगा 6 हो गया अपना। अब यहाँ से देखिएगा ये तुम्हारा 20, अब यह को इस चीज़ को मैं इधर को ले जाऊँगा तो यहाँ पर 6 बच गया, और बराबर ये माइनस के 14 है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस के 14 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के 14y, ठीक। तो यहाँ से कितने बच गए 14 बच जाएंगे, ठीक है। 16 में जब आप कितने निकालोगे 6 निकालोगे तो 14 बच जाएंगे, और यहाँ पर 14y पहले चल रहा है, ये 14 से 14 कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से अपन निकल करके y का मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो y का मान अपने 1 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका अपना। आपकी इच्छा होती है y का मान कहीं भी दीजिए, मैं लिखूँ y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये क्या अपनी यही तो हो जाएगी। तो 3x प्लस के 4 गुणा y के स्थान पर मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया, बराबर कितना अपना आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर 3x प्लस के 4 बराबर कितना 10, और यहाँ पर 3x बराबर देखिएगा 10 माइनस के 4, ठीक है। 3x बराबर 6 बच गए, इससे कितनी बार गए 2 बार, यानी कि x का मान कितना आ चुका अपना, ये 2 आ चुका है, कितना आ चुका अपना 2, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल भी अपना पूर्ण हुआ। थर्ड देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना नेक्स्ट, यानी कि तीसरा सॉल्व हम कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व, ठीक, सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा मैं लिखूँगा विलोपन विधि से कर लेते हैं पहले, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि में 3x माइनस के 5y बराबर कितना 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी अपनी। ऐसा ही तुम्हारे 9x, अभी आपको इधर को खींच लूँगा तो मैं ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर 7, समीकरण नंबर अपनी है कि 2। देखिए समीकरण को आपको ध्यान में रखना, समीकरण किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, समीकरण इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। 9x ये प्लस का था तो मैंने इधर को खींच लिया, 2y हो गया माइनस के और बराबर कितना 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लूँगा समीकरण नंबर, देखिएगा मुझे एक जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूँ इसमें, देखिए अब यहाँ पे भी माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। आपकी इच्छा होती है इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में क्या करें। तो मैंने बताया था यदि यहाँ पे माइनस प्लस हो और यहाँ पर माइनस प्लस हो, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस हो, तो अब क्या करेंगे, आपकी इच्छा होती है कोई से भी पद को बराबर कर लीजिए, चाहे तो 2x माइनस 5y को बराबर कर लीजिए, चाहे 9x माइनस के 3y को बराबर कर लीजिए, आपकी इच्छा होती है कैसे भी कर लीजिए, आंसर जब भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को बराबर कर लेता हूँ, ठीक है, y वाले को मैं लिखूँगा समीकरण नंबर, देखिए मुझे है अब मैं इस चीज़ को बराबर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो मैं 5 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ूंगा, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा,
अब मैं जब इसको बराबर करूँगा तो मैं यहाँ पर जो दो 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 दर रखा है, ये वाला 2 दर रखा, तो मैं 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 5 बार। तो जब भी 10 मिल जाएगा और अब भी 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में किससे गणना करूँ, समीकरण नंबर 1 में 2 से, समीकरण नंबर 1 में 2 से, तथा समीकरण नंबर 1 में 2 से, तथा 2 में, समीकरण नंबर 2 में किससे, 5 से, गुणा गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखियो घटाने पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, घटाने पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखिएगा तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, घटाने पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, जोड़ने पर क्यों नहीं लिख रहा। देखिए जब चिन्ह बराबर है, मान लीजिए जब चिन्ह बराबर है तो एक चीज़ को तोड़ने के लिए, नहीं कि काटने के लिए, ठीक है, तो वो मान लीजिए कटेगा कब, जबकि माइनस प्लस हो जाएंगे तब कटता है, और जब दोनों प्लस प्लस रहेंगे या दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो कैसे कट जाएंगे भाई, नहीं कटेंगे ना। एक चीज़ को काटने या मारने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस को घटाना या जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने घटाने पर लिखा, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 2 से, तो 2 अपनी समीकरण नंबर 1 ही है, इसमें 2 से करूँगा तो 6x हो गया, और यहाँ पर 10y हो जाएगा, और बराबर कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या सगरे का 2 ना कर दिया। ठीक है ना, इसमें 5 से करूँगा तो 9 पंजे 45x, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18y, सॉरी 5 से मैंने कर दिया, 5 नम 45, और ये 5 दूनी 10y, और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, घटाने पर, तो घटाने पर है माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारे ये तो कट गया तुम्हारे। देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 45 में से आप ये निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 39 बच जाएगा, 39x भी क्या आएगा माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का बराबर तुम्हारा, अब यहाँ से कितने बच गए देखिएगा, जब आप क्या 35 में से 8 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे, ये बचनी चाहिए 37। ठीक है, कितने बचनी चाहिए, 37 बचनी चाहिए, भी कहा कि माइनस के। ठीक है, तो माइनस से तुम्हारा माइनस चल जाएगा, एक्स बराबर क्या करेंगे देखिएगा, 27 बटे, माइनस से तुम्हारा माइनस चला जाएगा यहीं पे ही, तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 39। ठीक, अब मैं 9 से 3 से काट देता हूँ, देखिए 3 9 27, 3 ही कहना 3 3 3 9, 3 ही कहना 3 और 3 3 9, तो देखिए एक्स बराबर कितना आएगा, 9 बटे 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो चुका अपना। अब देखिए इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। ठीक है ना, तो मैं 1 में रख देता हूँ, देखिएगा 3x लिख लेना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसे करके लिख लेना। तो 3x के स्थान पर कितना रखा जाएगा बताइएगा, 9 बटे कितना बताइएगा, 13। ठीक, माइनस के 5y बराबर कितना, 4। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 13 अपना बचा का बचा ही, माइनस के 5y बराबर कितना, 4। ठीक, ये प्लस का है, तो देखिए ऐसे कर लीजिए, 27 बटे 13 अपना बचा ही है, माइनस के 4 बराबर कितना, 5y। देखिए कि ये माइनस का था उधर को ले गया मैं, और ये प्लस का था मैं उधर को ले आया। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए, या आप इस चीज़ को उधर को ले जाइएगा, जब भी वही आंसर आएगा कैसे भी कर लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 27 माइनस के 13 चौका 52 बटे नीचे से 13 बराबर कितना, 5y। ठीक है, अब देखिए 27 में आप 52 में से 27 निकाल दीजिए, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे देखिएगा, 12 में से ये गए तो 5 बच गए, और यहाँ पर किसी ने दे दिया तो 2 बच गए, यानी कि 25 बच गए तुम्हारे। ठीक है ना, तो माइनस के 25 बटे कितना, 13 बराबर कितना, 5y। ठीक, इससे कितनी बार गया, 5 बार गया, कितनी बार गया ये, 5 बार गया। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस के 5 बटे 13 कितना, y बराबर, y का मान ये आएगा माइनस के 5 बटे 13। प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन में विधि डाल देता हूँ, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 हमने ये बना ली, समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण नंबर 1 से, एक कौन सी है अपनी ये, तो यहाँ पर 3x, मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, तो यहाँ पर बराबर कितना, 4, ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का उधर जाकर प्लस के 5 भाई हो गया ये तुम्हारा। ठीक है ना, तो देखिए कि ये मैंने छाप दिया, अब ये प्लस का तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, सॉरी इधर माइनस का इधर उधर जाएगा, बराबर से उधर को बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4y वैसे ही अपना। अब यहाँ से x बराबर के 4 प्लस के 5y वैसे छाप दिया मैंने। अब एक गुणा में तो तुम्हारा कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में, यानी कि 3 तुम्हारा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, मैं लिखूँगा अब x का मान
समीकरण नंबर कौन सी में बताइएगा। एक में नहीं, ये एक से निकाला है हमने, तो यहाँ पे दो में रखने पर, दो में रखने पर दो कौन सी अपनी ये वाली है, तो देखिएगा 9 गुणा एक्स के स्थान पर 4 प्लस के 5 वाई और बटे नीचे से कितना 3, ये मैंने मान रख दिया, माइनस के 2 वाई बराबर कितना 7। ठीक, ये 9 अपना वैसे ही है, इस एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ये चीज़ रख दिया। ठीक है ना, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही। अब देखिएगा मैं इससे कितनी बार कट गया ये तुम्हारा, 3 बार कट गया। ठीक है, यदि कुछ कट रहा है तो काटते हैं, बाकी नहीं कटता तो हम उसकी वैसे को वैसे ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ जब 3 की गुणा इसमें करूँगा तो जाएगा तुम्हारा 4 की 12 है, और प्लस के 3 पंजे 15 वाई। ठीक, माइनस के 2 वाई बराबर कितना 7। ठीक, अब यहाँ से बताइएगा ये क्या हुआ अपने यहाँ से, तो ये तुम्हारा बार है, देखिए ये 12 प्लस का आता उधर जाकर क्या हो जाएगा बताइएगा, 7 माइनस के 12 ये हो गया, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। अब यहाँ से बताइएगा तुम्हारा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे समझ में आया आपके। ठीक है, इसका पहाड़ा इसमें को जा रहा है तो सही है, और नहीं जा रहा तो मैं ऊपर के ऊपर गुणा कर देता, जैसे कि 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। ठीक, अब ये नीचे तुम्हारा 3 वैसे का वैसे हो जाता, मगर इस 3 का पहाड़ा इसको जा रहा है, फिक्स जा रहा है, तो मैंने 30 से काट दिया 3 बार। जब ये 3 बार कट गया तो 3 की गुणा मैं इसके साथ भी करूँगा और 3 की गुणा इसके साथ भी करूँगा, तो मैंने 3 चौका 12 हो गया। अब 3 पंजे 15। ठीक है, और यहाँ से माइनस के 2 वाई और बराबर 7 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से देखिएगा ये जब आप यहाँ पर माइनस का निशान है, जब 15 में से जब आप 3 निकाल लोगे तो कितने बच जाएंगे, 15 में से 2 निकाल लोगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ से 13 वाई बच जाएगा। ठीक है ना, 13 वाई बच गया। अब यहाँ से ये 13 वाई यानी कि वाई बराबर कितना, यहाँ से कितने बचे बताइएगा, यहाँ कितना बच गया 5 बच गया। ठीक है ना, अब ये नीचे ये प्लस ये भाग गुणा में तो तुम्हारा काम पहुँचेगा भाग में पहुँचेगा, यानी कि 13 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो वाई बराबर 5/13, वाई बराबर 5/13। ठीक, 5/13 हो गया, वो भी कहा है कि माइनस के, क्यों, क्योंकि ये प्लस का तो ये इधर जाकर सॉरी ये प्लस का है ना, सॉरी ये 7 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 5 सारे बचिए। ठीक है ना, अब वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वाई का मान 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए। देखिए मैं रख कर दिखा देता हूँ, मैं पहले में रख देता हूँ। ठीक है, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिएगा 3 3 ये होगा 3 तुम्हारा, 3 एक्स तो एक्स हो जाएगा अपना, -5 वाई के स्थान पर कितना, माइनस के 5/13 बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 3x माइनस के 25 माइनस और माइनस के साथ प्लस के 25/13 बराबर कितना 4। अब यहाँ पर 3x बराबर 4 माइनस के कितना 25/13 बटे 1। अब यहाँ से कितना 13 चौका 52 बराबर 25 बटे नीचे से तुम्हारा 13। ठीक है, 13 चौका 52 ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से कितना 3x बराबर यहाँ से कितने बच गए 27 बटे कितना 9, सॉरी 13, 9 नहीं 13, ये कितनी बार गया इससे 9 बारी में, तो x बराबर कितना 9/13। ये इसका आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, कैसे भी कर लिए आंसर वही आएंगे। ठीक है, लास्ट खंड देखिएगा इसका, तो देखिए ये हो जाएगा अपना चौथा खंड। ठीक है ना, सॉल्व विलोपन विधि, विलोपन विधि से हम कर रहे हैं। कौन सी विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि आप लिख लेना यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से हम करेंगे, क्या करेंगे देखिए, विलोपन विधि से हम कर रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, कैंची गुणा कर देता हूँ वहाँ से। देखिएगा 3x प्लस के 4y, 3x प्लस के 4y बटे नीचे के नीचे कर लेंगे तो 6 बराबर कितना माइनस का 1/1 अपनी तरफ से कर लेंगे, तो 3x प्लस के 4y बराबर कितना -6। तो समीकरण नंबर अपनी 1 हो जाएगी। ठीक, देखिए मैंने कैसे करा, जब बटे अंश बटे हर हो तो हम कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब सम विषम संख्या, तब क्या जब सम विषम हो, ये हो गया अपना। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ से 1/, करके फिर मैं कैंची गुणा कर दूंगा इसके 1/, करके हम कैंची गुणा कर देंगे, तो 3x हो जाएगा ये तुम्हारा, 3x और माइनस के y, और नीचे की हम नीचे कर देंगे, यानी कि 3 और बराबर कितना कितना है यहाँ से 3। ठीक, 1/, करके फिर मैं कैंची गुणा करूँगा यहाँ से 3x और -3x ये हो गया, माइनस के y और बराबर है 3 से कितना हो जाएगा 9। समीकरण नंबर अपनी दूसरी देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, तो ये तो देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि पहले जो समान हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर नहीं घटाने पर,
घटाने पर क्यों लिखूँगा, देखिएगा ये मैंने इस चीज़ को बता दी। यदि मान लीजिए मैं गुणा करूँ तो तब जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, मैं जोड़ने पर लिखूँगा, ठीक है। मैंने घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों पहले समान हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं दिमाग लगाया जब ये दोनों समान है तो मुझे गुणा करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यदि आप देखिए यहाँ पर गुणा भी कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। कैसे भी कर लेना। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में किससे, यहाँ पर 4 बनाने के लिए मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करके आप ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो काट देना आप जोड़ने पर लिख करके, ठीक है। तो ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और ये भी कितने हो जाएंगे तुम्हारे, बताइएगा ये कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, मगर मैंने तो वैसे करूँ तो जब ये समान है तो मुझे कोई करने को जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। अब देखिएगा यहाँ पर 3x माइनस के y बराबर कितना 3, सॉरी 3 नहीं है, बराबर कितना 9 है, 9 है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखूँगा, जोड़ने पर घटाने पर लिखा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारे ये कट जाएंगे। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इतने 5y हो जाएगा तुम्हारा, 5y होगा तुम्हारा ये। अब देखिए कि ये भी माइनस, ये माइनस, तो माइनस कितने हो जाएंगे बताइएगा, माइनस कितने हो गए, 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 से कितने बार गया, 3 बार। तो y बराबर कितना जाएगा अपन, 3 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। y का मान कितना 3। y का मान को 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा मैं लिखूँगा y का मान 1 में रखने पर, तो एक कौन सी अपनी ये वाली है नंबर 3x प्लस के 4 गुणा y के स्थान में 5 रख दिया मैंने, बराबर कितना 3x प्लस के 4y, यानी कि y के स्थान में 5 रख दिया, बराबर कितना बना माइनस के 6। अब यहाँ पर 3x प्लस के 20 बराबर कितना माइनस के 6, 3x बराबर माइनस के 6 और माइनस के 20, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, देखिएगा 4 पंजे 20, ये प्लस है, ये प्लस का है, ये देखिएगा। देखिए यहाँ भी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर जो आएगा ये माइनस का आएगा, काय का आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 15 है, 15 को जब 5 से काटोगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये माइनस का कितना, माइनस के, अरे भाई ये जब मैंने 5 से काटता, जब मैंने 5 से काटा ये तो 5 दिया तो 3 ही तो आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, वो आएगा माइनस के 3। तो यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 12, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितने बच जाएंगे बताइएगा, यहाँ से बच जाएंगे तुम्हारे 6। जब इससे मैं काटूंगा तो x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो प्रतिस्थापन विधि करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि किसके द्वारा कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में देखिए यहाँ तक चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ तक स्वयं चलना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ही है अपनी, यहाँ से 3x बराबर माइनस के 6, ये प्लस का था उधर के माइनस के 4y हो गए, ठीक है ना। ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं बताइएगा, यहाँ से x बराबर माइनस के 6 माइनस के 4y बटे नीचे से कितना 3, इस वाले x का मान कहाँ पर रख दूंगा, समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा, ठीक है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर कौन से में रखने पर, 2 में रखने पर। यहाँ पर लिख लेना x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो 2 कौन सी अपनी ये वाली, तो यहाँ पर 3x के स्थान पर कितना माइनस के 6 माइनस के 4y बटे नीचे से कितना 3 बटे ये वाला जो माइनस के कितना y बराबर कितना 9, ठीक। 3 अपना ऐसे ही है, x के स्थान पर मैंने ये रख दिया। अब यहाँ से तो यहाँ से हम ये करेंगे, ठीक है, मान रख दिया। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस के 6, अब ये यहाँ से माइनस के 4y और माइनस के y बराबर 9, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा माइनस कितने जाएंगे 5y, अब ये जाएगा 9, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस के 6, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस के 5y बराबर कितना 15, ठीक है ना। इसे कितनी बार कटेगा 3 बारी, y बराबर कितना जाएगा बताइएगा। यहाँ से ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये माइनस माइनस दोनों माइनस के हो गए। अब यहाँ से देखिएगा मैंने यहाँ से क्या कराई है, जब ये यहाँ से माइनस कितना जाएगा 3 आ जाएगा, कितना माइनस का 3। अब y का मान समीकरण नंबर
1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिएगा आप, कौन से में रख दीजिए, मन रखने पर कोई सी में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, 1 में रख दीजिए, कोई सी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए मैंने, ठीक है ना। तो ऐसे 3x प्लस के 4 गुणा माइनस के 3 बराबर कितना, माइनस के 6, ठीक। अब यहाँ से 3x माइनस के 12 बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस के 6 प्लस के कितना बताइएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12। अब यहाँ से 3x बराबर यहाँ से कितने बच के बताइएगा, 6 बच गए। अब यहाँ से कितने बार गए, ये 2 बारी, x बराबर तुम्हारा अपना 2 हो जाएगा, ये x का मान यही गया तुम्हारा। इसी प्रकार से अपने ये खंड पूरा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से देख लिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से समझाऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से मैंने समझाया और इनसे भी अच्छी तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी खंडों को, ठीक है। तो यहाँ हमसे ये पूछा था कौन सी विधि उपयुक्त है, तो दोनों ही विधि क्या है, उपयुक्त रहेंगी। हम किसी भी विधि को किसी भी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते, ठीक है ना। अब वो वाली बात सुनिए कि बुरा किसी का कर नहीं सके तो भला किसी का मत करना, भला किसी का कर नहीं सके तो बुरा किसी का मत करना, वो वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, वही मेरे मुँह से उल्टा निकल गया थोड़ा सा। तो इसलिए ही जब हमने इन विधियों को दोनों को करा तो दोनों ही विधि बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके की विधि, यानी कि दोनों विधि उपयुक्त हैं, दोनों विधि अच्छी हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा चैनल को बंद करके अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। तो ये कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय द्विभुज समीकरण बनाइए और उन्हें हल कीजिए विलोपन विधि से। क्या सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक। तो ये करा पहला खंड दूसरे का, ये करा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x/y है। तो भाई भिन्न बराबर अपना क्या होता है, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्व। तो भिन्न बराबर हमारा हकीकत में होता क्या, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर से हम मान लेंगे x/y। भिन्न बराबर हकीकत में x/y, यानी कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। भिन्न के जो सवाल होते हैं अंश बटे हर में होते हैं, ठीक है। तो मैंने अंश को क्या मान लिया, x मान लिया, और y का मान क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये बात तो आपकी समझ में सब कुछ आ गई है। फिर देखिए किताब क्या कर रही है अपनी, यदि अंश और हर में 1 जोड़ दें, यदि अंश और हर में क्या कर दें, 1 जोड़ दें, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, ठीक। तो देखिए अंश के बराबर में कितना दे रखा है, ये 2 x दे रखा, तो मैंने अंश को क्या माना x और इसको माना मैंने y माना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात ऊपर लिख भी देना चाहता था, माना भिन्न का अंश 1 तथा भिन्न का हर y है तब, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना माना लिख लेना, देखिएगा माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है तब भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी कि x/y, ठीक। अब देखिए जो दिया है मैं करके डाल देता हूँ, यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा उन्होंने बताइएगा, ठीक है। उसने क्या दे रखा अपना, देखिए उसने क्या दे रखा, मैंने दिया है करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए कितनी मजे से प्रश्न को उसने दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, देखिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, आपको जो याद रख लेना है भिन्न बराबर अंश बटे हर आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम जो मानते हैं, माना कोई भी संख्या x मानते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है तब, तो मैंने भिन्न बराबर ये लिख दिया। अब यदि अंश में देखिएगा अंश में 1 जोड़ दें तो क्या है अपना, यदि अंश में 1 जोड़ दें तो अपना बराबर मैंने बराबर ऐसे लगा दिया, तो अंश कितना अपना देखिए x/y है। अंश में क्या करा, अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या अपना, यही तो है अंश, तो अंश कितना अपना x, तो x में मैंने 1 जोड़ दिया, अंश में मैंने x जोड़ दिया तथा हर में 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है, ये हर में से मैंने घटा दिया, ये घटा दिया मैंने, तो भिन्न किस में बदल जाती है, तो भिन्न किस में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना, जो ये तुम्हारी जो भिन्न है, ये वाली भिन्न, तो भिन्न क्या है, 1 में बदल जाती है। ये जो भिन्न है तुम्हारी भिन्न जो किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1 बटे करके कैंची गुणा कर लूँगा, यानी कि y माइनस का 1 बराबर इसके विषय में करूँगा तो x प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइएगा,
बराबर एक्स प्लस का एक, वैसे यही ए प्लस का उधर जाकर सकरा माइनस में, यानी कि माइनस के वाई माइनस का, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। बराबर यहाँ पे 0 बच गया। अब देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से 0 बच गया। अब देखिएगा ये एक्स माइनस के वाई, अब ये एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपनी, ये पहली हो जाएगी, ठीक है। बराबर इधर दिखा दीजिए चाहे उधर दिखा दीजिए, रहेगा तो फिर भी क्या बराबर ही, ठीक। समीकरण नंबर 1 हो चुकी है अपनी, ये प्लस का था तो मैं इधर को लिया तो माइनस का हो जाएगा ये, तो समीकरण नंबर 1 होगी। अब दूसरा वाक्य देखिए सवाल में, किताब में क्या कह रहा है ये आपका, ये कह रहा है दूसरा वाक्य देखिएगा, दूसरे वाक्य को पढ़िएगा। यदि, मैं लिखूंगा पुनः दिया है, या दिया है, कह रहा है यदि हर में, और देखिए मैंने लिखा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। पहला वाक्य यह था, बिल्कुल सेम वाक्य का था किताब का। दूसरा वाक्य यह है, देखिएगा तो देखिएगा मैंने क्या करा था, इसमें अंश में एक जोड़ दें और हर में घटा दें, ठीक है। तो आपका क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो हर कौन सा तुम्हारा, देखिए भिन्न बराबर क्या थी अपनी, भिन्न बराबर फॉर्मूला था, भिन्न बराबर एक्स बटे वाई था। तो इसमें हर कौन सा अंश ही है, हर ही है, तो हर में ही बराबर हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो ये देखिए एक मैंने जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, तो भिन्न ये 1/2 हो जाती है। तो ये जो भिन्न है, तो भिन्न क्या बन गई, 1/2 हो जाती है, ये वाली जो 1/2 हो जाती है। फिर वही तरीका कैंची गुणा करने का, यानी कि y प्लस का 1 बराबर इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें करेंगे तो 2x हो गया तुम्हारा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए ऊपर वाली चीज़ को मैं साफ कर देता हूँ, तो यहाँ से ये 2x ये माइनस के y हो जाएगा, ये माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाकर माइनस के y हो गया, ये बराबर तो तुम्हारा कितना बच रहा है, तुम्हारा 1 बच रहा है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ठीक। देखिएगा यहाँ से आप, मैंने y को उठा करके यहाँ पर लिख दिया, यानी कि मैंने माइनस के y यहाँ पर लिख दिया, माइनस के y यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या ये वो एक तो ऐसा को बस ये, या आपको उधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो बराबर ही, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो समीकरण, ये वाली समीकरण बिल्कुल सेम रखिए, क्या रखिए, ये बिल्कुल सेम रखिए, माइनस का y, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। या समीकरण नंबर 1 व 2 से, या समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर x माइनस के y बराबर कितना बताइएगा, माइनस के 2, पहले तो ये छप गई ये वाली जो तुम्हारी, अब ये वाली यानी कि 2x माइनस के y बराबर कितना 1, ठीक। अब ये घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कट गए, ठीक है। देखिए ये दोनों माइनस के y और माइनस के y थे, तो मैंने लिखा घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो ऐसे लिख लेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस के x बच गया, और बराबर यहाँ से कितना, देखिए ये भी माइनस है, माइनस, तो माइनस के कितने होंगे, माइनस के 3 हो गए, तो माइनस से तुम्हारा माइनस चला जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 3 बच गया, x का जो मान आएगा तुम्हारा 3 आएगा, ठीक है। और कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विलोपन विधि, विलोपन विधि से हमसे बता रहा था, किताब में देख लीजिए विलोपन विधि बता रहा है हमसे, ये किताब अपनी हो जाएगी, और यहाँ पर कहा विलोपन विधि ज्ञात कीजिए, तो विलोपन विधि में तो यही है, तो विलोपन विधि हमने करी। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो एक कौन सी थी अपनी ये वाली, तो x के स्थान पर 3 और माइनस के y बराबर माइनस के 2। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस के 3, ठीक। तो यहाँ से y माइनस के y बराबर माइनस के 5, अब ये माइनस से तुम्हारा माइनस चलेगा, तो y बराबर कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा, ठीक। अब ये जो भिन्न जो बन जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारी ये भिन्न क्या बनेगी बताइएगा, ये भिन्न बन जाएगी, भिन्न बराबर क्या था अपना भाई, भिन्न बराबर कितना x बटे y था, तो x के स्थान पर x का मान धर देंगे, कितना था अपना x का मान 3, और y के स्थान पर y का मान धरेंगे कितना 5, तो ये जो भिन्न बनेगी ये वो है भिन्न है तुम्हारी, यही आंसर जाएगा 3/5, ये वो भिन्न बन जाएगी 3/5, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैंने अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ नहीं लिखी थी, ठीक है, जैसे कि प्रश्न में बता रहा था मैं वैसे ही करता चला आपको बाकी किताब छाप करके आपकी किताब में से, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए ये रहा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन से बताऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में ही बनाया था 3.1 में 3.2 में, ठीक है। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की सोनू की आयु
की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ लेना है और सवाल को कहाँ से उठा लेना है मैं आपको बताऊंगा इस बात को, ठीक है। दूसरे का कौन सा, दूसरा खंड है। सवाल को आपको पढ़ते चले जाना है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सवाल को कहाँ से पकड़ना है। देखिएगा सबसे लास्ट में करा नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसके बाद में तो नूरी, देखिए सवाल में मैंने बताया आपको पढ़ लेना, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी और सोनू, तो पहले किसका नाम आया, नूरी का, ठीक है। किसका आया, नूरी का नाम आया है और सोनू का बाद में आया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हलदार करके, तो मैंने लिखा माना नूरी की आयु या वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु x वर्ष, वर्तमान आयु, या केवल नूरी की आयु लिख सकते हैं या नूरी की वर्तमान आयु। मैं लिखूंगा तथा सोनू की वर्तमान आयु या आयु y वर्ष, ठीक। आप देखिए सवाल को पढ़ लीजिए। फिर ये क्या करा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिया है डालकर, यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए मान लीजिए मैं आज 10 वर्ष का हूँ या मान लीजिए 30 वर्ष का हूँ, आज मैं 30 वर्ष का हूँ। तो 5 वर्ष बाद, सॉरी पूर्व कहते हैं पहले को, ठीक है। आज मैं कितने वर्ष का हूँ, 30 वर्ष का हूँ। तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, आज मैं 30 वर्ष का हूँ, आज मैं कितने वर्ष का हूँ, 30 वर्ष का हूँ। तो 5 वर्ष पहले मैं कितने हो जाऊंगा बताइएगा भाई, 25 का हो जाऊंगा। सीधी सी बात है, घट जाएंगे, पहले का घट जाएंगे। पश्चात की बात करें या बाद की बात करें तो उसमें जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आज 30 वर्ष का हूँ, 5 वर्ष पश्चात, तो पश्चात में क्या है, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद में कितने का हो जाऊंगा, 35 वर्ष का हो जाऊंगा। बस कुछ नहीं है, बस यही टॉपिक है, यही ट्रिक है, यही सब कुछ है। मैथ में यही सब कुछ झंझट होती है, ठीक है। तो आपको सवाल को एक बार किताब से मिला करके मैच करके आपको सवाल को करते चले जाना है, तो सगरे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो मैंने लिखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताइएगा। तो यहाँ पर जाएगा भाई, मैंने जो वर्तमान आयु मानी थी x मानी थी, तो x कितना हो जाएगा, x माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम घटा सकते हैं, मगर x में से आप नहीं घटा सकते, तो मैंने x माइनस के 5 करा, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा, ये देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब देखिए ये चीज़ भी दे रखी है, ये चीज़ भी क्या है, दिया है। देखिए वाक्य का स्टार्टिंग में ही रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर जो दे रखा दोनों के लिए दे रखा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो यहाँ पर y माइनस के 5 हो जाएगा वर्ष, क्या वर्ष, ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ष। तो ये हो गया तुम्हारा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। देखिए कतई वाक्य को आप पढ़ लीजिए किताब से मिला करके, स्टार्टिंग से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो मैंने लिखा फिर 5 वर्ष बाद नूरी के स्थान पर क्या लिया, सोनू की आयु। ये हो गया तुम्हारा वर्ष में। अब देखिए जो फिर पुनः दिया है पहला वाक्य है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। यहाँ पे देख लीजिए 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु है, x माइनस के 5, ये हो जाएगी। अब अगर आप सोनू की आयु, तो देखिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी के स्थान पर कितना आएगा, सोनू, ये एक नाम आएगा तो नाम वाले बात कहानी तो खत्म हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो 5 ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी।
5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई, एक्स, एक्स नहीं वाई, सोनू की क्या माना, सोनू की आयु वाई माना, तो वाई माइनस के 5 कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पर बराबर लगा दिया मैंने, कुछ भी का वाक्य में, कथा खत्म, सवाल हल। अब यहाँ से x माइनस के 5 बराबर कितना, इसके अंदर गुणा कर लूँगा तो 3y, अब इसके अंदर करूँगा तो 5 या 15, ठीक। अब सब चीज़ को मैं इधर को खींच लूँगा, यानी कि x माइनस के 5 माइनस के 3y बराबर देखिए माइनस के 15 अपने स्थान पर वैसे ही है, और ये चलो मैं इससे कर लेता हूँ x माइनस के इतना 3y, ये वाली चीज़ को मैंने छाप लिया, बराबर के 15 ऐसे ही माइनस के, ये माइनस का तो उधर जाकर प्लस के हो गया तुम्हारा 5, तो x माइनस के 3y बराबर कितना है, माइनस के 10। इक्वेशन नंबर अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। कहाँ से, प्रतिस्थापन विधि आप यहाँ से डाल सकते हैं। चलो यहाँ से नहीं, मैं बता दूंगा प्रतिस्थापन विधि का हम यूज कहाँ से करते हैं, या बस कोई छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पे प्रतिस्थापन विलोपन विधि, ठीक है। ये इतना आ चुका अपना, देखिएगा ये माइनस का था, उधर जाकर प्लस का हो गया, तो यहाँ से मैंने घटाया तो माइनस के 10 बच गया, समीकरण नंबर 1 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर देखिएगा, फिर नीचे वाले वाक्य में क्या रखा, प्रथम स्थिति थी, या कौन सी कंडीशन थी ये, फर्स्ट स्थिति थी ये, ठीक। अब सेकंड स्थिति देखिएगा, सेकंड स्थिति में देखिए क्या करा है, ये यूँ करा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, क्या, जैसे हमें नूरी है ना, ऐसे ये नूरी की आयु x माइनस के x प्लस के 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस के 10, देखिए तो 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व मैंने पहले ही बताई थी, अब मैं कहने लगा 10 वर्ष पश्चात, मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूँ, तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो 35 का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर करा किसकी बात करा, नूरी की, तो नूरी की आयु कितनी मानी थी मैंने, x, तो मान लीजिए आज मेरी उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस के 10, तो ऐसे ही है नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, ऐसे ही 10 वर्ष, फिर मैंने यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस के 10, ठीक है, y प्लस के 10। अब यहाँ से जो दे रखा है, फिर यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, दोनों चीज़ ये क्या कर रखी है, दे रखी है, उसने दिया है, कौन सा दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, ये 3-4 चीज़ इसने क्या कर रखी है, दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यदि देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मैं छाप देता हूँ एक बार देख करके। तो देखिए मैंने लिखा यदि 10 वर्ष, देखिए यदि नहीं है इसमें, ठीक है ना, दूसरा पहला वाक्य तो मैंने ये छाप दिया करते सेम ये वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या रखा ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो देखिए 10 में यहाँ पर देखें 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी है, x प्लस के 10, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना, बराबर लगाएंगे। तो इसके बाद में क्या रहा है, 10 वर्ष पश्चात या को बिटान देंगे हम, कौन सी बिटान देंगे, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर नूरी की आयु, ये वाली साफ कर दीजिए, मैंने ये वाली साफ करता, तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो देखिए 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु है। पूर्व की बात कर रहा तो मैंने पश्चात कर दिया, क्योंकि पश्चात से वाक्य में रखा कितनी है अपनी, ऐसा x प्लस के x वाई माइनस की वही मानी थी, तो यहाँ पर x यहाँ पर y प्लस के 10, और कितने गुने की बात कर रहा है, 2 गुनी, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 2, ठीक। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 गुनी, ठीक है ना, गुणा 2 कर दिया मैंने। अब देखिए ऊपर चलता हूँ मैं, देखिए सवाल को छाप बिटान करके थोड़ा सा, यहाँ से पहला वाला ये x प्लस के 10 बराबर के, मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो 2y हो जाएगा ये, अब मैं इसमें करूँगा तो प्लस के 20, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा सब चीज़ को मैं इधर को ले आऊँगा, यानी कि x प्लस के कितना 10 वैसे ही है, ये माइनस के 2y, तो चलो 20 को मैं वहीं का वहीं रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये x माइनस के 2y बराबर कितना 20, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के 10, x माइनस के 2y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर अपनी हो जाएगी दूसरी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं करूँगा कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, देखिएगा कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ हम करते हैं प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से करा हो, कौन सी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते थे बताइएगा,
विलोपन विधि में इन दोनों को एक जैसा बनाते थे, इन दोनों को, ठीक है। तो दोनों एक जैसे सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों में वैसे का वैसे रखे हैं। तो मैं एक्स प्लस के नहीं है ये, एक्स माइनस के 2y बराबर 10 और एक्स माइनस कितना बताएगा, एक्स माइनस के 3y बराबर कितना माइनस के 10। मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर क्यों बताइएगा, घटाने पर क्यों। तो देखिएगा यहाँ पर जब मैं घटाऊँगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगी। जब ये सेम है तो मुझे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, जब बराबर पहले से ही है तो जब बराबर पहले से ही तो घटाने पर कट जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि चिन्ह तो जब समान नहीं है तो जब समान असमान करने के लिए घटाना पड़ता है, जब समान होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कट गया तुम्हारे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से y बच जाए, ये यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा, तो जैसे कि ये कट गया तुम्हारे। अब यहाँ से जो तुम्हारा क्या है y बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस की चलेगी नहीं, कौन सी चलेगी, इसकी, इस वाले की चलेगी, इसकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर 3 में से जब आप 2 निकालोगे तो कितने बच गए, 1 बच गया, 1 y, यानी कि y बच जाएगा, ऐसा बचेगा तुम्हारा। इस चीज़ को हम दिखाते नहीं है। और ये प्लस का है तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये y का मान 20 हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस की चलती नहीं चलती, कौन सी, इस चीज़ की चलती है, ठीक है। अब y का मान 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। एक कौन सी थी अपनी, ये थी, ठीक है ना, ये वाली, यानी कि x माइनस के 2y बराबर 10, ये थी। x के y के स्थान पर कितना 20 और माइनस के 2y, सॉरी y के स्थान पर रखना था मैं, x अपना वैसे ही है, माइनस के 2 गुणा 20 बराबर कितना माइनस के 10 था, क्या माइनस के 10 था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 3 था, कितना था यहाँ पर 3 था, x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, ठीक, x बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगा प्लस के 60 हो गया, तो यहाँ से x बराबर कितना बच गया 50 बच गया, ठीक है। तो ये जो 50 जो आया ये किसकी आई है बताइएगा, ये 50 वर्ष किसकी, नूरी की, ठीक है। और नीरू के बाद में सोनू की आई कितनी थी, सोनू की आई है 20 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से अपना सवाल पूरा हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनके सभी के सेकंड 2-2 3-3 मेथड देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइएगा। कौन सा मेथड है बताइएगा, माइंड मेथड यूट्यूब चैनल है, हम बना रहे हैं इस पर वीडियो। दूसरे का तीसरा सवाल देखिएगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ, पढ़ लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या का 9 गुना, यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा, माना 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक कितना x तथा दहाई का अंक y है तब, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं लिखूंगा 2 अंकों की संख्या बराबर 10 x प्लस के y, ये 2 अंकों की संख्या है। ये तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया है, ये तो साफ ही होती है, 2 अंकों की जो संख्या होती है ये होती है। मैं लिखूंगा इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक y, इकाई दहाई का अंक कितना है x है, इकाई का अंक कितना है y है, इकाई का अंक y, दहाई का अंक कितना है x, ठीक। तो इकाई का अंक x है, ठीक है ना। आप देखिएगा सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद में क्या रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, इस चीज़ को हटा दीजिए, मैं लिखूँगा यहाँ पर माना 2 अंकों की, तो देखिए मैं ऐसे भी नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, माना इकाई का, ये देखिएगा वही चीज़ रहने दीजिए, ठीक है ना। ये क्या था अपना 10x प्लस के y था, ठीक। मैं इकाई का अंक कितना था x और दहाई का अंक कितना था y, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा देखिए सेम करती वाक्य को मैं छाप देता हूँ। देखिए सवाल में क्या रखा है उसने, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साफ करके पहला वाक्य छाप देता हूँ। तो 2 अंकों की, मैंने लिखा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, जो स्टार्टिंग में दे रखा वो छाप दिया। तो इकाई का अंक कितना मान था हमने x और दहाई का अंक कितना मान था y बराबर कितना दे रखा उसने 9 दे रखा था, समीकरण नंबर अपनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो
तो इकाई का अंक क्या माना था मैंने इसमें, एक्स वाई माना था, वाई माना था इकाई का अंक, दाहिने का अंक कितना एक्स माना था। तो इकाई दो अंकों की जो संख्या थी, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो दो अंकों की जो संख्या थी एक्स और वाई थी तो थी। तो देखिएगा ये चीज़ तो अपनी आ गई, क्योंकि ये चीज़ तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहले इकाई का अंक हमने एक्स माना था, दाहिने का अंक जो माना था, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस के वाई बराबर 9। ठीक, पहले वाक्य से इस वाले से, ठीक है ना। दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या कितनी थी अपनी, ये थी दो अंकों की संख्या। तो कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों, तो उसके जो अंक था, पहला अंक एक्स था, वाई था, दूसरा अंक कितना था अपना, वो एक्स था। तो इनके अंकों को बता रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का, अंकों की बात कर रहा, अंक जो मान लीजिए मेरे नाम में जो अक्षर बने उस अक्षरों से इतना मिला मुझे, कितना मिला, 9 मिला। तो ऐसे ही तो वो करा है, दो अंकों की जो संख्या है उसके जो अंक हैं उनका योग कितना है, 9 है। तो उनके अंक क्या था मैंने इकाई का मान मैंने एक्स माना था, वाई का मान इकाई का मैंने एक्स वाई माना था, दाहिने का कितना माना वाई, तो दोनों का एक्स प्लस के वाई बराबर 9 ये दे रखा। ठीक, इसके रहा है दूसरा वाला वाक्य तुम्हारी किताब का, बिल्कुल मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है। इस संख्या का 9 गुना, क्या, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। कौन सी संख्या का है, जो ये वाली जो संख्या है, ये दो अंकों की जो संख्या है इसका 9 गुना। तो यहाँ पे कितना 10x प्लस के y, इसका कितना करा 9 गुना, तो मैंने 9 कर दिया, बराबर कितना करा संख्या के अंकों को पलटने से। तो यहाँ पर 10y हो जाएगी, ये x था वो x के स्थान पर y रख दिया, और यहाँ पर y के स्थान पर मैंने x रख दिया, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पर कितना कर रहा है, गुणा 2। बस यहाँ में मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, यानी कि 90x हो गया, 10×90x। ठीक, अब यहाँ पर कितना 9y, ऐसे ही तुम्हारा कितना 20y, अब यहाँ पर कितना प्लस के 2 ही का ना 2x। ठीक, अब सब चीज़ को मैं क्या करूँगा, इधर को ले आऊँगा, यानी कि तुम्हारा 90x प्लस के 9y माइनस कितना 20y और माइनस कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना। तो यहाँ से जैसे कि ये 20y और माइनस ये तुम्हारा देखिएगा, यहाँ से छप गया 90 प्लस के 9y और माइनस के 20y, और ये तुम्हारा कितना 2x, ये प्लस का था, इधर जाकर माइनस के 2x बराबर कितना बच के 0। ठीक, ये मैंने सेम छाप दे देखिएगा। अब ये माइनस का था तो ये प्लस का था, माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा इधर आकर, ठीक है ना। अब देखिएगा ये दोनों x, तो यहाँ से कितना बच जाएंगे तुम्हारे ये 90 है और ये कितना है, ये 2 है, तो कितना बच जाएंगे 80 8 88 x हो गया, ठीक है ना, 88 x बच गए। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, अब यहाँ से देखिए ये 20 है और ये 9 है, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे 11 बच जाएंगे, किसके y। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, क्योंकि मैंने इसमें कर दी थी और इसमें कर दी थी, सब कुछ इतना समझ में आ गया। और बराबर कितना बच रहा है तुम्हारा 0, समीकरण नंबर अपनी हो जाएगी 1। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, देखिए x समूह के लेंगे, तो ये 90 है और ये माइनस के 2 है, 90 में जब 2 निकालोगे तो 88 x बच गए। अब यहाँ से देखिएगा ये कितने बचे, ये 20 है, 20 में से जब आप 9 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे तुम्हारे 11 बच जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य है, ठीक है, दूसरी पहली समीकरण हो जाएगी अपनी, दूसरी वाली ये हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, कौन सी प्रतिस्थापन है, विलोपन विधि यार, क्योंकि विलोपन विधि की बात कर रहा हूँ, विलोपन विधि। ठीक है, तो मैं समीकरण नंबर 1 से लिखूँगा, समीकरण नंबर 1 से, तो x प्लस के y बराबर कितना 9, x बराबर 9 माइनस के y। ठीक, अब यहाँ से x का जो मान हम कौन से में रख देंगे, यहाँ पे, यानी कि 88 मैं लिखूँगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं यहाँ पे लिखूँगा x का समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 88 गुणा x के स्थान पर कितना हो जाएगा 9 माइनस के y, ये मैंने 9 माइनस y लिख दिया, माइनस के 11y बराबर कितना 0, 10 लिख दिया मैंने 0 बराबर क्या है 0 चल रही है, ठीक है ना, ये वाली 0। ठीक, अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा इसकी मैं अंदर गुणा कर लूँगा, 8 8 देखिए ऐसे कर लीजिए, या 8 9 72 का 2, 9 72 9 72, 72 में जब आप कितने जोड़ोगे, 72 में जब 7 जोड़ोगे तो 9 79, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, 7 और 9। ठीक, 9 72 72 हासिल लगे कितने 7, अब 9 72, 72 में जब 7 जोड़ोगे तो 1 80 हो जाएगा, और ये ठीक, अब माइनस इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 88y। ठीक, माइनस के 11y बराबर 0, इतना हो चुका अपना। अब फिर ऊपर देखिएगा, यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 99 हो जाएगा, कितना माइनस के 99y, क्योंकि 88 और 11 99 होते हैं, बराबर
ये माइनस का था तो हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, ये प्लस का था तो हो जाएगा माइनस के 792। ठीक, इससे कितनी बार कटेगा ये बताइएगा, माइनस से तो तुम्हारा माइनस चल जाएगा, बताइएगा 8 बार में, कितने बार में 8, क्योंकि देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 9 है, ठीक है, y बराबर कितना जाएगा 8, याद कर लीजिए 8 का पहाड़ा, 8 का जब आप इसके साथ में क्या करोगे भाग दोगे, 9 की और इसके 8 की गुणा करोगे, 9 8 72 का, तो 9 8 72, 72 आप जोड़ोगे तो 7 और 9 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो मान है अभिष्ट संख्या जो रहेगी, अभिष्ट संख्या 10x प्लस के y थी, तो यहाँ से भी हमने x का मान तो निकाला ही नहीं है, अब इसका मान को उस कौन से में रख दीजिए, पहले में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये कौन सी थी x प्लस के y बराबर कितना था, यहाँ पर था अपना 9। ठीक है, तो y के स्थान पर कितना रख देंगे हम 8 रख देंगे, ठीक है, x बराबर कितना 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस उधर जाकर माइनस हो गया। अब जब अभिष्ट संख्या कितनी जाएगी 10x प्लस के y ये थी, तो 10 गुणा 1 प्लस y के स्थान पर कितना 8। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 10 प्लस के 8, यानी कितना हो जाएगा अभिष्ट संख्या हो जाएगी तुम्हारी 18। ठीक है, तो x यहाँ y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसे लिख देंगे हम। 1 में लिखने के बाद में आप ये अभिष्ट संख्या कौन सी थी अपनी स्टार्टिंग वाली थी, वाक्य के स्टार्टिंग में शुरू में जो लिखा था मैंने 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी थी अपनी 10x प्लस के y थी, यही तो थी। अब मैंने इसमें मान रख दिया, x और y का मान इसमें रख दिया मैंने मान, बस इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ अपना। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा एक बार, आप भी पढ़ लीजिए एक बार, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने एक खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने 25 रुपये ने 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो मैं लिखूँगा माना मीना ने 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की बात करिए कितने की, ठीक है, वाक्य के कतई लास्ट में आ जाइएगा आप, वाक्य के लास्ट में आ जाइएगा कतई, तो वाक्य को पढ़ लीजिए। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार मीना, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, मीना नाम की कोई लड़की है, वह बैंक से 2000 रुपये, कितने रुपये 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, यानी कि जो खजांची यानी कि खजाने वाला जो होता है, यानी कि कैशियर जो होता है, वो उनसे 50 रुपये, कितने के, उसने मीना ने बैंक से कितने रुपये निकालने चाहें 2000 रुपये, और उन्हें खजांची से कितने 50 रुपये, 50 रुपये के कितने नोट 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों के लिए लेने के लिए कहा। ठीक है, और तो खजांची से उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों को लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, 2000 रुपये लाई और 50 रुपये और 100 नोट, 50 के नोट और 100 के नोट लाई, और उसे कितने नोट प्राप्त करे 25 नोट प्राप्त करे, तो 2000 रुपये लाने के लिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पीछे जो कर रखा है उसने, सबसे नीचे है वो करा उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो फिर इन दोनों में 50 और 100 की बात करिए, तो मैं लिखूँगा 50 रुपये के नोट की संख्या x, 50 रुपये के नोटों की संख्या x। ठीक है, जैसे कि मैंने मीना रीना और सोन की, उसकी नूरी की और सोन की बात करी थी, वो वाले में दोनों में। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिखूँगा, सॉल्व कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से। ठीक है ना, सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। फिर लिखूँगा मैं यहाँ पर 50 के बाद में तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में कितने नोट प्राप्त करे उसने, देखिए लास्ट में वाक्य का उग्राम, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने 25 नोट। ठीक है, मैंने 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी है x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी y,
और उसने कुल कितने प्राप्त करे, कितने नोट प्राप्त करे, कुल कितने नोट प्राप्त करे उसने, वो करा देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे मैं दिया है करके डाल भी सकता हूँ, दिया है। यहाँ पे क्या रखा, मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो दोनों के 50 रुपये के नोट कितने थे, एक्स प्लस 100 रुपये के नोट कितने माने थे हमने, वाई, कितने वाई। 50 रुपये के नोट मैंने क्या माने हैं, एक्स, और 100 रुपये के नोट कितने माने हमने, वाई। तो दोनों के कितने कितने कुल मिला कितने हो गए, 25 नोट, कितने 25। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर मैं लिखूंगा दिया है, दिया है। ठीक, वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाइएगा, वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्टार्टिंग पर मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए गई। उसने खचाजी से 50 रुपये के तथा 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। 50 रुपये के तथा 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे सवाल में लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। उसने खचाजी से 50 रुपये तथा 100 नोटों को लेने के लिए कहा। उसने खचाजी से 100 रुपये तथा 200 रुपये तथा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों को लेने के लिए कहा। देखिए पहले वाक्य लिख देता हूँ मैं, कतई स्टार्टिंग से मीना ने, क्या लिखूँगा मैं यहाँ से, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए निकालने के लिए बैंक गई। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा कहते वाक्य के स्टार्टिंग में ही मीना ने 200 रुपये, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जैसे वो बैठा हुआ था, उससे कहा भैया मुझे 2000 रुपये लेने हैं, और वो जो नोट लेने हैं 2000 रुपये जो लेने हैं उसमें 50 के नोट होने चाहिए और 100 रुपये के नोट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपये हमने वैसे लिख दिया, बराबर 50 रुपये जो थे इस जगह 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने, एक्स, कितनी मानी थी, एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है ना, 50 रुपये के नोटों की संख्या मानी हमने 50। तो यहाँ पर क्या 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी मैंने, एक्स। तो इधर 50 रुपये के कितने नोट थे, 50 नोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर 50x हो गया, और ऐसा ही 100 रुपये के कितने थे, 100x। तो यहाँ पर 100y हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब कुछ आ गया। देखिए यहाँ पर 50 तो मैंने क्या लिखा, 50 के करोगे जब आप 50 के जो नोट करोगे आप 50 की गुण जब आप 50 से करोगे तो कितना जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 5 पंजे 25 ये जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25, 2500 हो जाएगा। ठीक है, मगर उसने यहाँ पे क्या करा, देखिए मैंने 50x क्यों करा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए समझाना समझाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या करना, समीकरण बनी हुई रखी है। ठीक है, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। तो 50 रुपये जो कहा तो 50x हो गया, वो जितना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से 50 बाहर ले लूँगा, यहाँ पे तो 200 अपना बस 2000 अपना बस ही है। मैंने यहाँ से 50 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस के 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने 50 बाहर ले लिया है। इससे 5 से कितनी बार 0 से 0 चली जाएगी तुम्हारी, 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 चौका 40 बार कट गया तुम्हारा। ये 0 से तो तुम्हारी 0 गई, अभी 5 से 5 चौका 4 बार कट गया, ये 20 5 4 ये इतनी बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा x, यहाँ ऐसे लिख देंगे हम x प्लस के 2y, x प्लस के 2y बराबर यहाँ कितना बच रहा तुम्हारा 40। ठीक है, समीकरण नंबर अपनी जाएगी दूसरी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि है ना, विधि। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए x में पहले में, तो यहाँ पर घटा देंगे, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर तो x प्लस के y बराबर 25 पहली वाली हो गई, x प्लस के 2y बराबर कितना 40 दूसरी हो जाएगी अपनी। ठीक है ना, दूसरी हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पर घटाने पर लिखा था, यहाँ पर सब जगह माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया तुम्हारा। तो यहाँ से माइनस के y बराबर कितना, माइनस कितना बच गया बताइएगा, 15 बच जाएगा। ठीक, y से माइनस गया तो y बराबर कितना 15 बच जाएगा, y बराबर कितना 15 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हैं, 1 में रख दीजिए। जब आप x का मान 1 में रख दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, x प्लस के कितना 15 और बराबर कितना 25, तो y बराबर कितना 25 जब जाएंगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा।
तो यहाँ पर एक्स नहीं, ये वाई क्या है, ये वाई नहीं, यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स है, तो 50 रुपये की नोटों की जो संख्या थी कितनी थी, 10 थी। तो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर 50 मैंने लिखा था, यहाँ पर 50 गुणा 50 करके 2500 आया था इस प्रकार से, तो ये नहीं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर तो हमारा 50x था, तो यहाँ पर 50 और गुणा कितना 10, तो एक्स का मान मैं 10 रखूँगा तो कितना जाएगा 500 रुपये थे, ठीक। अब यहाँ पर ये 15 वो आ रहा है वाई, तो यहाँ पर मैंने कितना माना था 100 वाई माना था, गुणा यहाँ पर कितना वाई का मान क्या रख दूँगा मैं 15 रख दूँगा, गुणा 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 1500। 1500 को और 500 को जोड़ोगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने, तो 10 50 के जो नोट थे कितने थे 10 थे, और 100 के जो नोट थे कितने थे 15 थे, तो जब जाएगा तुम्हारे उसके 2000 रुपये हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए लास्ट का प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको, चाहे तो आप देख लेना सर्च करके, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। देखिए बातों बातों में सवाल को हल करने का मेथड मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा प्रश्न को आपको 2-3 बार पढ़ लेना। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है, ठीक है। जो किराए की जो दुकान है, उस किराए की दुकान जो होती है, यानी कि किताबों की जो किराए की दुकान होती है, यानी कि किताब जो किराए पर चलाई जाती है, जैसे कि 100 रुपये में एक दिना को ले जाइए, 200 रुपये में 2 दिना को ले जाइएगा, ऐसा करके एक कई किताब होती है, ठीक है। ये किराया है, नियत किराया है, तथा इसके बाद प्रति एक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। एक नियत किराया तथा प्रति एक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा किराया, देखिए एक बार सवाल को मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार प्रश्न को पढ़कर। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, ठीक है। जो किताब जो देता है वो 3 दिनों का जो किराया है वो तो नियत किराया है। मान लीजिए 3 दिन का जो किराया है 100 रुपये है, 3 दिन का जो किराया कितने रुपये है 100 रुपये है, 3 दिन का जो किराया कितना 100 रुपये है। इसके बाद में जो किराया लगेगा वो अलग से लिया जाएगा। इसका मतलब है, मान लीजिए मैं 3 दिन के लिए कोई किताब 3 दिन के लिए किताब लेगा तो उसका 100 रुपये का किराया, 3 दिन के लिए कोई किताब लेगा तो 100 रुपये से देने ही पड़ेंगे, और उसके बाद में जो किराया लगेगा 100 रुपये तक लगेगा, मगर उसके बाद में अतिरिक्त किराया और लगेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये किताब लाया तो 4 दिनों के बाद में होगी, तो 100 रुपये 300 रुपये तो 100 रुपये तो देने ही देने हैं, मैं उसका 1 दिन का और निकाल कर देना है मुझे, इस प्रकार से, ठीक है। तो किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है। 3 दिनों के किराए को क्या कहा उसने, 3 दिन के किराए को क्या कहा, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। उसके बाद प्रति एक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, ठीक है। सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने 7 दिन एक किताब रखी, 7 दिन एक किताब रखी, ठीक। तो उसको जो किराया देना पड़ेगा, तो या वो जो 7 को जो तोड़ोगे वो 3 दिन को तो देना ही देना है, 3 दिन का तो किराया नियत किराया है, वो तो 3 दिन का नियत किराया है, नियत 3 दिन का देना ही देना है। प्लस उसमें क्या है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया 3 दिन का तो किराया नियत किराया, यानी कि 3 दिन का तो जाना ही जाना, 3 दिन के लिए तो वो ले गया, मगर उसमें 4 दिन जो है 4 दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो किराया रुपये कितने हैं ये और कहा रहा, ठीक है ना। तो उसने जो इन दिनों को जो कितने रुपए अदा किए, उसने 27 रुपये अदा किए, ठीक है। 7 दिनों के लिए जो उसको किताब ले गई थी उसने कितने रुपए अदा किए थे, उसने 27 रुपये अदा किए थे। कितने रुपये 27 रुपये 7 दिन के लिए, 3 दिन का तो किराया था, 3 दिन प्लस यहाँ पर 4 दिन, 4 3 7 जब भी तो बैठेंगे, कितने रुपये 27 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम वाक्य के लास्ट में आते हैं, तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो मैं मानूंगा कभी वाक्य के लास्ट में आ जाएगा नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तो मैं लिखूंगा माना नियत किराया x रुपये, मैं यहाँ पर लिखूंगा माना किराया बराबर x रुपये, ठीक है। नियत किराए के बाद में क्या मान रहा है, वो मांग रहा है, देखिएगा नियत के बाद में प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया, यानी कि अतिरिक्त किराया, मैं यहाँ पे लिखूंगा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त y रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक दिन का किराया और अतिरिक्त किराया ये आएगा, ठीक है ना।
अब वाक्य को स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। अगर आप किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय पर का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। क्या? किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। कितने? 3 दिन का नियत किराया। तो यहाँ से देखिएगा लास्ट के वाक्य में पढ़ लेते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक किताब को कितने दिन के रखने के लिए, सरिता ने एक किताब को 7 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपये अदा किए? 27 रुपये अदा किए। कितने? 27 रुपये अदा किए। तो मैं लिखूँगा दिया है। ठीक है, तो देखिएगा मैं लिखूँगा सरिता ने 7 दिनों तो सरिता ने पुस्तक 7 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपये अदा किए? 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर जो 7 दिन का जो किराया था अपना, तो जो 7 दिन का जो था, 7 को मैं 3 + के 4 करके तोड़ूंगा। 3 + के 4 बराबर कितना? 27 रुपये। तो 3 दिन का तो जो किराया था उसका 3 दिन का जो किराया था उसका नियत किराया था। देखिए वाक्य का स्टार्टिंग में रखा है, यानी कि एक पुस्तक देने वाले प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया, यानी कि 3 दिन का तो नियत किराया था। 3 दिन का जो किराया था माना था मैंने, 3 दिनों का जो नियत किराया था माना नियत किराया इतना। तो 3 दिन का जो नियत किराया था क्या माना था मैंने? X रुपये माना था। कितना माना था? X रुपये माना था। तो 3 दिन का जो किराया माना है उसको, तो 3 दिन का किराया क्या माना X रुपये, यानी कि नियत किराया क्या माना X। तो यहाँ पर 3, तो चलो इससे पहले एक बात तो लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं लिखूँगा यहाँ पे 3 दिनों का नियत, ठीक है, 3 दिनों का, यहीं पे लिख देता हूँ 3 दिनों का नियत किराया X रुपये तथा अतिरिक्त किराया। ये करा 3 दिनों का नियत किराया क्या माना X रुपये। 3 दिनों का जो नियत किराया माना X रुपये। तो यहाँ पर जो आएगा तुम्हारा 3X + के 4Y बराबर कितना हो जाएगा अपना, सॉरी 3X नहीं, केवल क्योंकि 3 दिनों का नियत किराया था, मैंने कितना माना है? X रुपये माना है। यानी कि 3 दिनों का जो किराया है वो तो X रुपये है। 3 दिन का जो किराया है कितना? X रुपये है। और बाकी जो आगे को जो लगेगा वो कितना है अपना? Y रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3X + के जो Y आएगा तुम्हारा कितना? 4Y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना? 27 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर 3 दिनों का नियत किराया, देखिए यहाँ पर मैं आप साफ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने लिखा 3 दिनों का नियत किराया बराबर X रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त किराया इतना रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एक आदमी 7 दिन के लिए किताब लाया, 7 दिन के लिए किताब लाया। तो 7 को हमने 3 + के 4 लिख दिया। ये नियत किराया, तो नियत किराया क्या माना 3 दिन का नियत किराया क्या माना? X रुपये। और प्लस के जो तुम्हारा अतिरिक्त किराया जो माना है 1 दिन का कितना? 1 रुपये, 2 दिन का 2 रुपये, 3 दिन का 3 रुपये, 4 दिन का 4 रुपये। तो यहाँ पर कितने दिन का रहा उसने? अतिरिक्त 4 दिन का। यहाँ पर लिखूँगा 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया। तो 4 का 4Y हो जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4Y हो जाएगा। 3 दिन का तो किराया नियत, यानी 3 दिन का तो किराया उसे X रुपये देना ही देना। 3 दिन का तो उसे किराया X रुपये देना ही देना। और जो जब चौथा दिन लगेगा तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का 1 रुपये, 2 का 2 रुपये, 3 का 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 4Y होगा। यहाँ पर 4 का 4Y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर अपनी 1 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त देख लीजिए। दूसरी शर्त में क्या करा है, यानी कि दूसरे वाक्य में क्या करा है? ये करा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर सुशी ने एक पुस्तक को, तो 5 को हम 3 + के 2 करके तोड़ लेंगे, बराबर कितना? 3 + के 2 बराबर 21। 3 दिन का जो किराया है, 3 दिन का जो किराया है हमने क्या मान लेंगे? 3 दिन का किराया हम लेंगे 3 दिन का नियत किराया,
3 दिन का नियत किराया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो 3 दिन का नियत किराया को मैंने क्या माना था, X रुपये माना था, प्लस 2 के 3 2 5 होते हैं, ऐसा करके मैंने लिख लिया था 3 2 5, क्योंकि 3 मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 3 दिन तो उसे लेने लेने, पहली जो कुछ भी हो 3 तो हमें लगानी लगानी है, बाकी 2 बचे तो पहले का X Y, दूसरे का 2Y, तीसरे का 3Y, तो यहाँ पर 2Y हो जाएगा, बराबर कितना 21 हो जाएगा तुम्हारा। बस इसके बाद में समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या विस्थापन विधि लिख देंगे, विस्थापन विधि से, तो विस्थापन विधि में देखिए ये दोनों समान दिख रहे हैं, तो मैं लिख दूँगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो x प्लस के y यानी कि x प्लस के 4y, x प्लस के 4 y बराबर कितना 27, x प्लस के 2y बराबर कितना 21। मैं घटाने पर लिख दूंगा यहाँ पर, घटाने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर तो ये घट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना बताइएगा 6, इससे काटेंगे तो कितने y बराबर कितना आएगा 3, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो x प्लस के y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x प्लस के 4 गुणा y के स्थान पर 3 बराबर कितना 27, x प्लस के 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस के 12, तो यहाँ से x का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 5 हो गया तुम्हारा, यहाँ से 1, x का मान कितना हो गया 25 हो गया तुम्हारा, कितना 25 नहीं 15, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल अपना पूरा हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आपके आए होंगे। तो देखिए बच्चों, आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, ठीक है। तो मेरी आपसे विनती है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और कमेंट और शेयर करें।